नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर, भारत का गर्जन। जी। ये जो सामग्री है ये दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, हाँ। और फिर 7 मई को भारत की जो जवाबी कार्रवाई हुई, जिसे ये स्रोत ऑपरेशन सिंदूर कहता है, उसको एक खास नजरिए से पेश करती है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्रोत क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है। बिल्कुल, ये स्रोत जैसा आपने कहा एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है। पहलगाम हमले को ये बेगुनाह मतलब टूरिस्ट्स पर एक बहुत ही कायराना हमला बताता है, और भारत की जो प्रतिक्रिया है उसे एक सोचा समझा और जरूरी कदम मानता है। तो देखते हैं कि ये स्रोत इन घटनाओं को किस तरह से हमारे सामने रखता है। हाँ, तो शुरुआत होती है 22 अप्रैल के हमले से। स्रोत बताता है कि पहलगाम में हुआ, पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 26, हाँ। और स्रोत इसके लिए सीधे सीधे पाकिस्तान में मौजूद जेएम मतलब जैश ए मोहम्मद जी और टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, इन आतंकी गुटों को जिम्मेदार ठहराता है। इसी में एक गाइड का भी जिक्र है, नजाकत अली शाह। स्रोत कहता है कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर 11 लोगों को बचाया। अच्छा। हाँ, और स्रोत इसे असली कश्मीरियत और भारत की आत्मा का प्रतीक बता रहा है। मतलब उनके नजरिए से ये कश्मीर की सच्ची इंसानियत है। ये एक अहम बात है जो स्रोत उठाता है। और देखिए, इसके फौरन बाद स्रोत बहुत सीधे तौर पर पाकिस्तान पर उंगली उठाता है। किस तरह से? कहता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है, यहाँ तक कि स्रोत इसे आईएसआई की लिखी हुई स्क्रिप्ट कह रहा है। ओह। हाँ, तो ये स्रोत के हिसाब से पाकिस्तान का जो दावा है कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है, उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है। अच्छा, तो ये तो हुआ हमले और उसके पीछे कौन है, इस पर स्रोत का नजरिया। इसके बाद फिर बात आती है भारत के जवाब की। जी बिल्कुल। फिर स्रोत आता है 7 मई की रात पर और ऑपरेशन सिंदूर पर। ये नाम स्रोत ने दिया है इस जवाबी कार्रवाई को, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। हाँ। और इसमें बताया गया है कि भारतीय सेना ने एलओसी मतलब नियंत्रण रेखा के पार जाकर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। 9 ठिकाने, और ये पार जाकर किया गया? हाँ, स्रोत यही कहता है, और इस पर जोर देता है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सटीक बिल्कुल पिन पॉइंट हथियार इस्तेमाल हुए, ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो। एग्जैक्टली, ताकि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। स्रोत इसे नई भारत की नीति कहता है। अच्छा, नई भारत की नीति। हाँ, जिसका नारा है घुस के मारेंगे लेकिन सिर्फ आतंक को। और इसे इंडियन एयरफोर्स, रॉ और एनएसजी के बीच एक बेहतरीन तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन का नतीजा बताया गया है। दिलचस्प है। स्रोत पाकिस्तान की परमाणु धमकी के बारे में भी कुछ कहता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये बात अक्सर उठती है। हाँ, कहता है। स्रोत उसे न्यूक्लियर ब्लफ कहता है, मतलब एक खोखली धमकी। खोखली धमकी किस आधार पर? स्रोत तर्क देता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है। वो आटा, बिजली की कमी का हवाला देता है। अच्छा, मतलब आर्थिक कमजोरी का तर्क है। जी, और ये भी बताता है कि अमेरिका, चीन, यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन भारत अपने ऑपरेशन पर आगे बढ़ता रहा, रुका नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ये स्रोत भारत और पाकिस्तान के बीच एक नैतिक रेखा खींच रहा है ना? बिल्कुल, एक स्पष्ट अंतर दिखा रहा है। भारत को अपनी रक्षा करने वाला, शांति चाहने वाला, पर जरूरत पड़ने पर वीर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हमलावर, अशांति फैलाने वाला और स्रोत के शब्दों में कायर बताया गया है। और भारत की कार्रवाई को सिर्फ बदला नहीं बल्कि संवेदनशील भी बताया है, क्योंकि निशाना सिर्फ आतंकी थे। हाँ, स्रोत यही कहता है कि निशाना सिर्फ आतंकी थे और आम लोगों को बचाया गया, और बाद में भारत ने सीज फायर पर सहमति भी दी। ये भी स्रोत में मेंशन्ड है। स्रोत में कुछ मानवीय पहलुओं का भी जिक्र है, शायद हमले से जुड़ी कहानियां। हाँ बिल्कुल, जैसे वो गाइड नजाकत, उन्होंने जिस बच्चे को बचाया उसका जिक्र है। अच्छा। और एक अमरनाथ यात्रा पर गए परिवार की कहानी है जिसका सब कुछ तबाह हो गया उस हमले में। ये चीजें हमले की भयावहता को, उसके मानवीय असर को दिखाती हैं। ये जरूरी होता है ऐसी घटनाओं को समझने के लिए। और अंत में स्रोत भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है, उन्हें भारत की ढाल कहता है, और वो एलओसी पार किया गया हर कदम भारत की आन बान शान का प्रतीक है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये उसका निष्कर्ष है। तो
इस स्रोत सामग्री से हमने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया देखा, जिसमें हमले की सख्त निंदा है, भारत के जवाब का पूरा समर्थन है, हाँ। और दोनों देशों के बीच एक नैतिक फर्क को बहुत जोर देकर बताया गया जी। और ये स्रोत कई गंभीर आरोप और दावे करता है जिनका जाहिर है अपना एक वजन है, लेकिन यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है। क्या? कि ऐसी जो बहुत ही जटिल, बहुत तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं, जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, दूसरी तरफ मानवीय संवेदनाएं हैं, जाने हैं, वहाँ स्थायी शांति, लंबे समय तक चलने वाली शांति, उसका रास्ता आखिर कैसे खोजा जा सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।